नमस्कार श्रोताओं, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 14 मई 2022 और हम आ चुके हैं आप सभी के लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला हमारा विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का पहला एपिसोड। हम हर हफ्ते शनिवार को लेकर आएंगे इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम श्रृंखला के बारे में अच्छी तरह से जानें। हम ये कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से लेकर आए हैं। कार्यक्रम के पहले 12 एपिसोड में हम बात करेंगे मातृत्व एवं शिशु पोषण के विषय पर। उसके बाद हम अगले 12 एपिसोड में बात करेंगे टीबी रोग और उसके इलाज के बारे में और फिर आखिर के 8 एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड-19 वायरस से बचाव और वैक्सीन के महत्व के बारे में। इस तरह से हम हर एक नए एपिसोड में एक नए विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप हर हफ्ते शनिवार को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण जरूर सुनिएगा। श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रसव पूर्व देखभाल के विषय पर, क्योंकि एक बच्चे का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि जब वो माँ के गर्भ में था तब उसे कैसा पोषण मिला और फिर जन्म लेने के बाद उसके स्तनपान और पूरक आहार का कितना ध्यान रखा गया। उसी तरह एक गर्भवती महिला एक स्वस्थ माँ तब बन सकती है जब उसका गर्भावस्था के दौरान ही बहुत ख्याल रखा गया हो और उसे अच्छा पोषण दिया गया हो। श्रोताओं, एक गर्भवती महिला का गर्भधारण करने के बाद प्रसव से पहले कम से कम 4 बार जांच होना चाहिए, जिसे ANC यानी एंटीनेटल केयर कहा जाता है। पहले चरण में गर्भधारण यानी कंसीव करने के तुरंत बाद या गर्भावस्था के पहले 3 महीने के अंदर जांच होती है। दूसरे चरण में गर्भधारण के चौथे से 6ठे महीने के बीच जांच होती है। तीसरे चरण में गर्भधारण के 7वें से 8वें महीने के बीच जांच होती है और चौथे चरण में गर्भधारण के 9वें महीने में जरूरी जांच होती है, यानी प्रसव से ठीक पहले। श्रोताओं, अब आइए हम आपको बताते हैं बारी बारी से कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रसव पूर्व जांच में क्या क्या होता है। श्रोताओं, एक गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व देखभाल यानी गर्भधारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला की जांच और उससे जुड़े देखभाल विषय पर हम बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस जांच की जरूरत ही क्यों पड़ती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का ख्याल रखना, उसकी जांच कराना एंटीनेटल केयर कहलाता है, जिसे संक्षेप में ANC भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिला को उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचाना और उसकी मातृत्व की रक्षा करना। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान होने वाले जटिलताओं से बचाना, मां को परिवार नियोजन के बारे में बताना और डिलीवरी से जुड़ी चिंताओं को दूर करना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम करना भी इस जांच का मुख्य उद्देश्य है। श्रोताओं, प्रसव पूर्व जांच में सबसे पहले जांच की जरूरत तब पड़ती है जब महिला का मासिक धर्म रुक जाता है और उसे ये महसूस होता है कि कहीं
वो गर्भवती तो नहीं। इस बात की पुष्टि तब हो पाती है जब वो इसकी जांच करवाती है। इसके लिए उस महिला को नजदीक के अस्पताल जाना होता है। सबसे पहले चरण में महिला के गर्भवती होने का पता लगाया जाता है कि क्या वो गर्भवती है या नहीं। इसकी जांच के लिए जांच किट का प्रयोग किया जाता है। जांच किट पर पेशाब की बूंदों से पता लगाया जाता है कि क्या महिला गर्भवती है या नहीं। महिला के गर्भवती होने की पुष्टि के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। श्रोताओं, इसके बाद महिला का पंजीकरण किया जाता है और महिला को मातृत्व एवं बाल सुरक्षा कार्ड दिया जाता है और उसमें महिला के सारे विवरण लिखे जाते हैं, जैसे महिला का नाम, महिला के पति या पिता का नाम, महिला का पता, महिला की उम्र और उससे जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। इसके बाद सबसे पहले अंतिम मासिक चक्र की तिथि और उसमें 9 महीने 7 दिन जोड़कर प्रसव की संभावित तिथि लिखी जाती है। इसके बाद पहले चरण की जांच में महिला का वजन किया जाता है और उसे दर्ज किया जाता है ताकि प्रसव तक ये पता लगाया जा सके कि महिला का वजन 10 से 12 किलो तक बढ़ा है कि नहीं। तभी संभावना है कि वो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। श्रोताओं, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं कि ये वजन बढ़ना क्रमबद्ध होता है। जैसे पहले 3 महीने में गर्भवती महिला का वजन 2 किलो बढ़ जाता है, दूसरे तिमाही में वजन 5 किलो और बढ़ जाता है और तीसरी तिमाही में वजन 5 किलो और बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जाता है कि गर्भवती महिला का लो वेट गेन या एक्सेसिव वेट गेन तो नहीं हो रहा। श्रोताओं, अब गर्भवती महिला के खून की जांच होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि गर्भवती महिला में खून की कमी तो नहीं। इस जांच से उसमें HIV, हेपेटाइटिस या फिर कोई और संक्रामक बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। इससे एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि गर्भवती महिला का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ताकि प्रसव के दौरान उसके शरीर में खून की कमी ना हो और पहले से ही खून की उपलब्धता की जा सके। श्रोताओं, इसके बाद पेशाब की जांच होती है ताकि प्रसव से पूर्व किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को दूर किया जा सके। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे कई तरह के शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप भी एक ऐसी ही समस्या है जिसका सामना किसी भी गर्भवती महिला को करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को कम करने और उससे निजात पाने से जुड़ी जानकारी गर्भवती महिला के पास होनी चाहिए। इसके बाद गर्भवती महिला को टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उस महिला को और उसके बच्चे को टिटनेस से बचाया जा सके। इस तरह गर्भवती महिला और उसके बच्चे की प्रसव के दौरान मौत होने की संभावना कम होती है। इस दौरान महिला को कुछ सलाह दी जाती है कि वो अपना ख्याल खुद रखे, अपने खान पान का ख्याल रखे और पर्याप्त मात्रा में आराम करे। जैसे दिन में 2 से 3 घंटे उसे आराम करना जरूरी है और रात में कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। कड़ी मेहनत और भारी सामान उठाना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस तरह से पहली प्रसव पूर्व जांच पूरी होती है और अब गर्भवती महिला को अपनी गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने के बीच कभी भी दूसरे प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना होगा। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रसव पूर्व जांच की। इस जांच के दौरान गर्भवती महिला को टिटनेस की दूसरी सुई दी जाती है और इसके बाद आयरन और कैल्शियम की 180 गोली दी जाती है। श्रोताओं, इस अवस्था में गर्भवती महिला का खाना पचता नहीं और उन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए इस दूसरी तिमाही यानी 4 से 6 महीने के बीच उन्हें पेट के कीड़े मारने की भी दवाई दी जाती है, क्योंकि इस समय के दौरान उसके द्वारा लिया गया भोजन उसके भोजन के साथ साथ उसके बच्चे का भी भोजन है। इसलिए गर्भवती महिला को अपने पेट का ख्याल रखना जरूरी है ताकि उसकी पाचन शक्ति बरकरार रहे। इसके बाद फिर से गर्भवती महिला का वजन किया जाता है और फिर ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और पेट की जांच की जाती है। इस तरह से दूसरी प्रसव पूर्व जांच पूरी होती है और अब बारी है तीसरी प्रसव पूर्व जांच की। श्रोताओं, चलिए अब आपको बताते हैं प्रसव पूर्व तीसरे जांच की। ये प्रसव पूर्व जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने के बीच होता है। इस जांच में
गर्भावस्था के समय होने वाले खतरों के लक्षण के बारे में विस्तार से बताया जाता है और ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। साथ ही गर्भवती महिला का काउंसलिंग किया जाता है ताकि वो परिवार नियोजन और उसके सही तरीके के बारे में जान सके। फिर गर्भवती महिला के वजन, ब्लड प्रेशर और पेट की जांच होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो महिला, उसका बच्चा कितना सुरक्षित है। उसके बाद खान पान और अस्पताल में प्रसव की सलाह दी जाती है ताकि गर्भवती महिला अपने पोषण का ख्याल रखे और गर्भावस्था के दौरान अपने आप को हेल्दी बनाए रखे, क्योंकि इस तरह से ही वो एक स्वस्थ मां बन सकती है और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और अब प्रसव पूर्व तीसरी जांच पूरी होती है। श्रोताओं, रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का पहला एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच की। श्रोताओं, अब तक मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच के पहले, दूसरे और तीसरे जांच में क्या क्या होता है और अब बारी है प्रसव पूर्व चौथे जांच की, जो गर्भावस्था के 9वें महीने में प्रसव के एकदम पहले होती है और ये जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इस चौथे प्रसव पूर्व जांच की प्रक्रिया की शुरुआत होती है परिवार नियोजन के तरीके के बारे में सलाह से। एक बार फिर से गर्भवती महिला को उसके भविष्य में परिवार नियोजन के तरीके के बारे में बताया जाता है। साथ ही प्रसव के 1 घंटे के भीतर मां का पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर पिलाने की सलाह दी जाती है। शिशु को 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। मां के दूध के अलावा शिशु को कुछ भी न पिलाने की सलाह दी जाती है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। श्रोताओं, गर्भवती महिला के वजन और ब्लड प्रेशर की फिर से जांच होती है। इस तरह से प्रसव पूर्व चौथी जांच पूरी होती है और अब प्रसव की तैयारी की जाती है। क्या बात है बेटी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो कुछ नहीं अम्मा जी, बस ऐसे। अम्मा जी, वो इसे डर लग रहा है। डर? डर कैसा बेटी? वो अम्मा जी, बताया तो था आपको कि लता पेट से है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पकड़। अरे कुछ याद नहीं रहता। ये ले बेटी, भगवान करे तेरी गोद भरे और सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे बस 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 बस। क्या हुआ बेटी? अम्मा जी, वो पिछली बार। बस 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 लता, मुझे पता है बच्चे के जाने का दुख क्या होता है। इस बार तू मेरी बात मान और सविता बहन जी के पास जा। क्यों? आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं लग रही मुझे। अभी तो तीसरा महीना चल रहा है ना? नहीं अम्मा जी, वो चौथा शुरू होने को है। तब तो सविता बहन जी के पास तुरंत जाने की जरूरत है। राधा, तू लता को सविता बहन जी के पास लेकर जा। ठीक है अम्मा जी। आओ कांता। सब ठीक है और ये तुमने बहुत अच्छा किया जो सही समय पर यहाँ आ गई। ये लो कार्ड, अगली बार जब आओगी तो इसे साथ लेकर आना। और हाँ, तुम्हें अपने खाने का अब तो खास ध्यान रखना होगा। इस वक्त तुम जितनी हरी सब्जियां, दूध, फल खाओगी उतना ही तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सुरक्षित और तंदुरुस्त रहेंगे। वैसे टिंकू के वक्त तुमने टीके तो लगवाए होंगे ना? टीके? कौन से टीके? 2 टिटेनस के टीके लगवाने हैं, एक अभी और दूसरा अगले महीने। पहला टीका तो तुम जिला अस्पताल में लगवा सकती हो और फिर कुछ ही दिनों में मैं यहाँ टीका कैंप करने वाली हूँ, तो दूसरा टीका कैंप में लग सकता है। तो ठीक है, फिर 1-2 दिन में टिंकू के पापा आने वाले हैं तो मैं उन्हीं के साथ जिला अस्पताल चली जाऊंगी। ये लो आयरन की गोलियां, इसे दिन में 1 बार खाने के बाद जरूर ले लेना।
गई तू? सब ठीक से हो गया ना? बहन जी ने लता को 4 बार जांच के बारे में भी समझा दिया ना? जी अम्मा जी, बहन जी ने लता का नाम लिख लिया, उसकी जांच की, वजन देखा, बीपी देखा और टेटनस का टीका भी लगा दिया। अब सब ठीक है, बस अब लता को अपना ध्यान रखना है। बहन जी कह रही थी कि थोड़ी खून की कमी है, तो उसके लिए तो गोलियां दी होंगी। हाँ, और गर्भावस्था में क्या क्या खाना चाहिए ये भी बताया। तो कुछ डर कम हुआ लता का? बच्चे को लेकर तो कम हो गया पर टेटनस का टीका लगवाने में इतना शोर किया कि बाहर बैठी औरतें भी आ गई। सही तो है। अब ये छोटी छोटी बातें हम बेकार के डर के चलते नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्ते। अरे अम्मा जी। अरे नमस्ते बहन जी। बैठे। बहन जी, ये रजनी आपसे कुछ समझना चाहती थी। हाँ हाँ, पूछिए ना। बहन जी, वो लता की पहली जांच हो गई है और सब कुछ ठीक है। मैं तो पहले ही जानती थी सब ठीक ही होगा, पर जब सब कुछ ठीक ठाक है बहन जी, तो बार बार जांच क्यों? ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा रजनी। जांच तो इसलिए की जाती है ना ताकि आखिरी समय में कोई मुश्किल ना हो। और फिर तुम खुद ही सोचो, अगर हमें गर्भावस्था के दौरान ही ये पता चल जाए कि बच्चे का विकास ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है और औरत में खून की कमी नहीं है, तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए गर्भ के वक्त से मैं सभी औरतों को ये IFA यानी खून बढ़ाने की गोलियां देती हूँ। मगर बहन जी, तुम जानती हो, हमारे यहाँ अक्सर औरतों में खून की कमी दिखाई देती है, जिसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। इन गोलियों से उसे ताकत मिलती है, इससे औरत का खून बढ़ता है और माँ और बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहती है। तो और क्या करना होगा बहन जी? लता का प्रसव डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही करवाना। इससे प्रसव भी सुरक्षित होगा और बच्चे के जन्म के बाद लता की जांच भी हो जाएगी। तुम जानती हो, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की जांच करवाना बहुत जरूरी है। पिछली बार 1 दिन का ही तो था मेरा भतीजा, जब बच्चे के जन्म के पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन जांच का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 42वें दिन माँ और बच्चे को उप स्वास्थ्य केंद्र आना चाहिए, जिससे माँ को बच्चे को लगाए जाने वाले टीके और अपने लिए परिवार नियोजन की जानकारी मिल सके। कभी ना सुनी ऐसी बातें। नातेदार सुनेंगे तो कहेंगे क्या छुई मुई ब्याह के लाई है अपने भाई के लिए, जो अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अरे, जो लोग तुझे ऐसा कहे उन्हें भी समझाना कि वो भी अपनी बहू बेटियों की जच की स्वास्थ्य केंद्र में ही करवाए। इससे माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। अब शांति से जा रजनी, और जाकर अपनी भाभी से झगड़ा मत करना। आई बात समझ में? पेट से हो तो हिम्मत करके अपने घर वालों से बात करो। उन्हें बताओ कि वो तुम्हें स्वास्थ्य केंद्र लेकर के आए, और ना माने तो इनकी बात सुना दो। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। सुना ना आपने जो नर्स बहन जी ने कहा, गर्भवती महिला का स्वास्थ्य केंद्र जाना बड़ा जरूरी है। वहाँ उसकी जांच होती है, उसे टेटनस से बचाने के लिए टीके लगते हैं और IFA गोलियां मिलती हैं। अगर आपके गांव में कोई ANM नहीं है तो आप अपनी आशा से मिलिए और इन सब सुविधाओं का फायदा उठाइए। श्रोताओं, गर्भावस्था में गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक यानी प्रसव तक गर्भवती महिला को कम से कम 4 बार चेकअप कराना आवश्यक है। अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है तो ये जांच की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कम से कम 4 बार चेकअप कराना ही होगा। अगर आप भी एक गर्भवती महिला हैं, तो आप अपनी आशा या ANM दीदी से संपर्क कर प्रसव पूर्व कम से कम 4 बार अपना चेकअप जरूर कराएं। इस तरह से आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी और एक जागरूक मां बनेंगी। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण।
एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, ये था स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम श्रृंखला का पहला एपिसोड। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड यानी दूसरे एपिसोड में। कार्यक्रम के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी कि रविवार शाम 5 बजे। तो जरूर सुनिएगा। अगर आपने इस एपिसोड को पूरा नहीं सुना या फिर आप इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो कल शाम के 5 बजे दोबारा सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से लाया गया है। नमस्कार। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम।